canceled the meeting with President Putin. It didn't feel right to me. It didn't feel like we were going to get to the place we have to get, so I canceled it. But we'll do it in the future. But next week we'll be with many of you in those locations that I told you. Then it's back to Washington. So today is a very big day in terms of what we're doing. Look, these are tremendous sanctions. These are very big. Those are against their two big oil companies, and we hope that they won't be on for long. We hope that the war will be settled. We just answered having to do with the various forms of missiles and everything else that we're looking at, but we don't think that's going to be necessary. We would like to see them just take the line that has been formed over quite a long period of time and go and let's go home. Last week they had almost 8,000 soldiers killed. Many Russians were killed last week. Many Ukrainians were killed last week. We think it's ridiculous and would like to have it end. अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ट्रंप और पुतिन में फिर दूरियां बढ़ने लगीं। अमेरिकी सदर ने रूसी हममनसब से मुलाकात मंसूख कर दी। ओवल ऑफिस में नेटो सेक्रेटरी जनरल के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आज बहुत बड़ा दिन है। रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर पाबंदियां लगाई। रूस पर पाबंदियों का ये सही वक्त है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि हम आइंदा क्या करने जा रहे हैं। उम्मीद है पाबंदियां पुतिन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर करेंगी। पुतिन से मुलाकात करना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मुलाकात मंसूख कर दी। रूस यूक्रेन जंग में हर हफ्ते हजारों अमवात हो रही हैं। यूक्रेन अमेरिका के नहीं, यूरोपीय मिसाइल रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान चीनी सदर से मुलाकात तय है। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग बंद कराने का तस्करा। कहा, मैंने पाक भारत समेत 7 जंगें रुकवाई। रूस यूक्रेन जंग तकरीबन 4 साल से जारी है। उम्मीद है रूस यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म हो जाएगी। नेटो सेक्रेटरी जनरल बोले, रूस पर मजीद पाबंदियों का मकसद सदर पुतिन पर जंगबंदी के लिए दबाव डालना है। इस वक्त रूस यूक्रेन अमन मंसूबा मुज़ाकरात की मेज पर नहीं। अफगानिस्तान के साथ सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल पर हुकूमत फिर सर जोड़ कर बैठेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मुआहदे पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल पर भी गौर होगा। उधर वज़ीर आज़म से खैबर पख्तूनख्वा के अरकान पार्लियामेंट और सियासी क़यादत की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त से मुतालिक गुफ्तगू। पंजाब में लाउड स्पीकर एक्ट मजीद सख्त। सोशल मीडिया पर शरअंगेजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। इंतहा पसंदों और गैर कानूनी रिहायशों के गिर्द घेरा तंग। डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को कुचलने का फैसला। सूबे को गैर कानूनी असलहे से पाक करने के लिए इकदाम मजीद सख्त करने का हुक्म। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्लेकार्ड्स पर सख्त पाबंदी का फैसला। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान पर गैर मामूली इजलास में बड़े फैसले। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। गैर कानूनी इज्तिमात या बाजार बंद कराने वालों पर दहशतगर्दी के क़वानीन लागू होंगे। इंतहा पसंद जमात और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ 15 में खुसूसी सेल कायम। सिंध में कच्चे के 70 डाकू कौमी धारे में शामिल। हथियार डालकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, रॉकेट लॉन्चर्स, क्लाशनकोव समेत जदीद असलहा पुलिस के स्पुर्द कर दिया। हथियार डालने वाले 10 डाकों की सर की कीमतें मुकर्रर थीं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का कहना है, पुलिस और रेंजर्स को पॉलिसी दी गई इलाके में अमन हो। डाकू हथियार डालें, बरादरियों के सरबराहों के बगैर ये काम मुमकिन नहीं था। सरेंडर करने वालों को अच्छा शहरी बनने का मौका मिलेगा। हथियार डालने वाले डाकुओं को कानून का सामना करना पड़ेगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा, सारा इलाका क्लियर हो गया। घोटकी और शिकारपुर के कुछ इलाके अभी बाकी हैं। पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती बारहवीं रोज़ भी बंद। तुर्कम तिजारती गुज़रगाह भी बंद। पाक अफगान हर किस्म की तिजारती सरगर्मियों मअतल। 2 तरफा तिजारत किसी भी वक्त बहाल होने का इम्कान। कस्टम अमला तैनात। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर भी नस्ब। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें। पाकिस्तान अब गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क बन गया। पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम के महाज पर नुमायां पेशरफ्त हासिल कर ली। वर्ल्ड बैंक ने टैक्स इस्लाहात पर हमारी प्रेजेंटेशन की तारीफ की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, मौसमियाती तब्दीली के असरात मईशत पर भी पड़ते हैं। मौसमियाती तब्दीली और बढ़ती आबादी के ख़तरा से निमटा ना गया तो मुल्क की मईशत को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने का मंसूबा नाकाम हो सकता है। पिंडी टेस्ट पर जनूबी अफ्रीका की गिरफ्त मजबूत। पाकिस्तान पर शिकस्त के बादल मंडलाने लगे। दूसरे टेस्ट का तीसरा दिन मेहमान टीम के नाम। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर को तहस तहस करके अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली।
फास्ट बॉलर रबाडा की 71 रन की धुआंधार इनिंग्स। पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में आते ही लड़खड़ा गई। इमाम, शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक बुरी तरह नाकाम। सऊद शकील 11, इमामुल हक 9, अब्दुल्ला शफीक 6 और कप्तान शान मसूद बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। बाबर आजम 49, मोहम्मद रिजवान 16 रन के साथ चौथे दिन के खेल का आगाज करेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी और जिद, एशिया कप की ट्रॉफी सदर एसीसी मोहसिन नकवी से लेने से इनकार। एक बार फिर ट्रॉफी मांग ली। ट्रॉफी न मिलने पर आईसीसी को शिकायत लगाने का भी कह दिया। सेक्रेटरी बीसीसीआई ने कहा, ट्रॉफी हमारे हवाले ना की तो आईसीसी में मामला उठाएंगे। बीसीसीआई ने ट्रॉफी के मामले पर एशियन क्रिकेट काउंसिल को फिर खत लिख दिया। बलूचिस्तान के इलाके दालबदीन में फितना हिंदुस्तान के खिलाफ फोर्सेस का एक्शन। तमाम 6 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना हिंदुस्तान की तश्कील का कलाखमा कर दिया गया। दहशतगर्द पहाड़ी गार में पनाह लिए हुए थे। फोर्सेस ने ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। फोर्सेस की बाजोड़ में भी खारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। शाही तंगी जंग में खारिज के ठिकानों और सुरंगों का मुकम्मल सफाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुफिया इतलात पर फोर्सेस ने गार पर घात लगाकर कार्रवाई की। फायरिंग से एक खारजी हलाक, दीगर जख्मी खारिज इलाके से फरार। फोर्सेस ने इलाके में मौजूद सुरंगों और करीबी मकामात को भी क्लियर कर दिया। उधर फितना खारिज के दहशतगर्दों ने भत्ता न देने पर शुमाली वजीरिस्तान मीर अली में मुकामी अफराद को आग लगा दी। गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। गाड़ी में मौजूद 6 शहरी जाम बहक। पाक बहरिया की शिमाली बहरा अरब में कामयाब कार्रवाई। अरबों रुपए की मनशियात पकड़ ली। कार्रवाई सऊदी क़यादत में कायम मुश्तरका टास्क फोर्स से मुंसलिक PNS यरमूक ने की। मनशियात की मालियत तकरीबन 97 करोड़ 20 लाख डॉलर से जायद है। ISPR के मुताबिक कामयाबी पाक बहरिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी और गैर कानूनी स्मगलिंग के खात्मे के आज़म की अक्कास है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने PNS यरमूक के अमले की पेशा वराना महारत और लगन को सराहा। कहा, पाक बहरिया कौमी समुद्री मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। ऑपरेशन से पाक सऊदी बहरी ताउन और इंटर ऑपरेटेबिलिटी मज़ीद मजबूत होगी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा, सिर्फ 48 घंटों में पाकिस्तानी नेवी ने कार्रवाई की। सऊदी नेवल चीफ ने कार्रवाई को बैनुल अक़वामी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक बहरिया के अफसरों और एहलकारों को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला का KP हुकूमत की वापस दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान को देने का ऐलान। गाड़ियाँ फौरी बलूचिस्तान भिजवाने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। वज़ीर सरफराज बुगची ने ये गाड़ियाँ बलूचिस्तान को देने की दरख्वास्त की थी। सरकारी ज़राए के मुताबिक विफाक ने KP पुलिस को 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी थी। गाड़ियाँ विफाक नहीं, UN के ज़ेरे इस्तेमाल रहीं। गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग का अमल लोकल नहीं, इम्पोर्टेड है। गाड़ियों के मॉडल्स तकरीबन 15 साल पुराने हैं। गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपये होनी चाहिए थी। सिंध ने विफाकी गंदम की इमदादी कीमत को कबूल किया। चाहते हैं किसानों को मज़ीद सहूलियात दी जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, किसान को इमदादी कीमत नहीं देंगे तो वो किसी और फसल उगाने की तरफ जाएगा। ज़री इनकम पर ट्रिपल टैक्स का निफाज मुअख्खर कर दिया। रूस ने यूक्रेन पर फ़ज़ाई हमला कर दिया। दारुल हुकूमत कीव और करीबी इलाकों को निशाना बनाया गया। बच्चों समेत 7 अफराद हलाक और 17 जख्मी हो गए। धमाकों से मुख्तलिफ मकामात पर आग लग गई। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। ड्रोन्स की परवाज़ों से शहरियों में शदीद खौफ हरास। आलमी अदालत का इसराइल के ग़ज़ा में जंगी जराइम से मुतल्लिक़ फैसला। कहा, इसराइल को भूख को जंगी तरीक़े के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। इसराइल इमदादी सरगर्मियों की मुमकिन बनाए और रुकावट न डाले। उधर हमास ने मज़ीद 2 यरगमानियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। ग़ज़ा मनसूबे की निगरानी के लिए बरतानवी फ़ौजी तैनात कर दिए गए। 20 यूरोपीय ममालिक का यूरोपीय कमीशन से अफगानियों की बेदखली का मुतालिबा। कहा, जुराइम पेशा अफगानों की वतन वापसी के लिए तालिबान हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाए। यूरोप में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को उनके वतन वापस भेजा जाए। पाकिस्तान में बर्फानी चीते की बका खतरे में। WWF पाकिस्तान के मुताबिक नई सड़कें बर्फानी चीते और इंसान के दरमियान फासले कम कर रही हैं। WWF पाकिस्तान ने स्नो लेपर्ड अहम मस्ती की जानिब तवज्जो मबजूल करा दी। ट्यूनिस के साहिल के करीब समंदर में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे में 40 अफ्रीकी तारकीन हलाक, 30 को जिंदा बचा लिया गया। और साबिक़ खातून अव्वल नुसरत भुट्टो की बरसी। उन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियों की तारीख रकम